हेलो नीट एस्पायरेंट्स एंड वेलकम बैक टू द क्वेस्पिक्स नीट चैनल, जहां हम नीट क्रैक करने से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करते हैं। रिसेंटली सीबीएसई ने अपने बायोलॉजी के करिकुलम में कुछ अपडेट्स किए हैं और पूरी की पूरी नीट कम्युनिटी जो है वो पैनिक मोड में आ गई है। तो भाई हम इस वीडियो में इस अपडेट को एक्सप्लोर करेंगे और अपनी नीट की स्ट्रैटेजी को रिवाइज करेंगे। और अगर आपने ये वीडियो मिस की तो हो सकता है आप वो टॉपिक्स छोड़ दें जो आपके लिए रैंक बूस्टर बन सकते हैं। सो वॉच टिल द एंड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि भाई ये ऑफिशियल अपडेट है या नहीं। तो बिल्कुल ये ऑफिशियल अपडेट ही है और सीबीएसई ने इसे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिलीज किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं की पॉइंट्स की। तो देखो ऑफिशियल अपडेट है, बिल्कुल ये बिल्कुल बात सही है कि ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर सीबीएसई ने ये अपडेट किया है और पेज नंबर 6 और 10th जो है वहाँ पर मेजर चेंजेस किए गए हैं। दूसरी बात जो आती है दैट इज मैंडेट। स्टूडेंट्स को ये जो टॉपिक्स हैं या ये जो बायोलॉजी सप्लीमेंट्री मटेरियल जो साइट ने रिलीज किया है, सीबीएसई ने रिलीज किया है, वो बिल्कुल रेफर करना ही करना है और ये मैंडेटरी है। इसमें कोई आपका नेगोशिएशन नहीं माना जाएगा। अब द कैच इज सम टॉपिक्स आर मार्क्ड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, दैट इज जो आपके स्कूल के प्रोजेक्ट्स या वाइवा के ड्यूरिंग जो है क्वेश्चन जहां से बनेंगे, तो कुछ टॉपिक्स उसमें रखे गए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो हैं वो थ्योरी के लिए रखे गए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या क्या अपडेट्स हैं। तो पहला देखो, जो इधर दे रखा है दैट इज न्यू वन और जो इधर दिया हुआ है इस स्लाइड पे दैट इज आउट, मतलब कि अब सिलेबस में नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नाम का चैप्टर था। इफ यू रिमेंबर, ये पहले था, ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था। तो इसको जो है अगर हम बात करें, इट इज बैक, दिस चैप्टर इज बैक। अब एसेसिबल ओनली इन फॉर्मेटिव एग्जाम्स, मतलब कि वाइवा और प्रोजेक्ट्स के टाइम पर जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि भाई ये कहाँ पूछा जाएगा, नीट में पूछा जा सकता है या नहीं, या फिर सिर्फ 12th बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ये 12th बोर्ड्स के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मेटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाली बात बोली जा रही है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें 6 डोमेन या 3 डोमेन वाला जो था, 6 किंगडम वाला जो पार्ट था, उसके लिए हम बड़े कंफ्यूज रहते थे, क्योंकि वो कभी दिया था एनसीईआरटी में बहुत पहले, तो भी हिडन फॉर्म में वो दिया हुआ था, लेकिन अब ये हिडन फॉर्म में नहीं है, ये मेन पार्ट में है। तो एक्सप्लिसिटली इन द सिलेबस इट इज नाउ प्रेजेंट। जो हमारा 3 डोमेन वाला पार्ट था, 6 किंगडम वाला जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, तो यस इट इज इन द मेन पार्ट, मेन सिलेबस ऑफ योर बायोलॉजी। ठीक है, तीसरा आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो चैप्टर है हमारी प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर। उसमें एक टॉपिक है सीड जर्मिनेशन और सीड डॉर्मेंसी, उनको री इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले जो है हम लोग सिर्फ डायग्राम्स भी इनफैक्ट हम लोग उन पे भी फोकस नहीं करते थे, लेकिन अब इसकी थ्योरी भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट्स आउट बायोमॉलिक्यूल्स में अगर हम देखें तो देखो, बायोमॉलिक्यूल्स में 3 टॉपिक्स हटाए गए थे, एनसीईआरटी से हटा दिए गए थे और वो अब हट चुके हैं कंप्लीटली। लिविंग स्टेट वाला टॉपिक हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म हो गया और डायनेमिक स्टेट हो गया। तो ये तीनों टॉपिक्स जो हैं ये कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं जेनेटिक्स के एडिशंस की। अगर हम बात करें, जेनेटिक्स एक बहुत लेंदी चैप्टर भी है और वेटेज वाइज अगर हम बात करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो थैलेसीमिया जो है उसमें डेल्टा थैलेसीमिया, अल्फा और बीटा आपने पढ़ रखा है, वो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। डेल्टा थैलेसीमिया का एक्सप्लेनेशन जो है वो ऐड किया गया है अलोंग विद अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये सब जो है अगर आप एनसीईआरटी में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज ऐसी बेवकूफ़ी ना करें, एनसीईआरटी में मत ढूंढिए। ये आपको गिवन है बायोलॉजी की जो सप्लीमेंट्री बुक मटेरियल के लिए जो आई है, उसमें आपको ये सब टॉपिक्स एक्स्ट्रा में जो ऐड किए हैं सीबीएसई ने वो मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, हनी बी। यस बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है अब से, ये मेन पार्ट हुआ है सिलेबस का। जीनोम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन और राइज जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड था, लेकिन अब उसी के साथ साथ राइज जीनोम प्रोजेक्ट भी इंक्लूड किया गया है। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो क्रॉसेस आर नाउ पार्ट ऑफ द डिटेल्ड सिलेबस।
ऑलरेडी हम लोग कलर ब्लाइंडनेस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते थे प्रैक्टिस के टाइम पे, लेकिन अब ये मेन पार्ट हो गया है सिलेबस का। एवोल्यूशन की अगर बात करें तो डिटेल स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर एविडेंसेस, यहाँ पर डिटेल स्टडी करी जानी है और री एम्फेसिस किया जाना है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी पर। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं जो एवोल्यूशन के अब मेन पार्ट हो गए हैं सिलेबस का। चलिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करते हैं, जो हमारा क्लास 12th का ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो डेंगू और चिकनगुनिया नाम तो दिए गए थे, बाकी इनके बारे में कोई डिटेल नहीं थी, लेकिन अब आपकी जो सप्लीमेंट्री मटेरियल बुक जो है उसमें इनके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे वैक्टर्स हो गया, सिम्टम्स हो गए, ये डिटेल्स आपको ऑफिशियली एडेड दिख जाएंगे उस वाली बुक में। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी जो है वो मेजर एडिशन बन जाता है। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी जो है वो एक मेजर टॉपिक बन जाता है। दूसरा आता है एंटीबायोटिक्स, प्रोडक्शन पे फोकस किया गया है कि एंटीबायोटिक्स कैसे प्रोड्यूस की जा रही है। और पेटेंट्स की अगर हम बात करें तो टर्मरिक और नीम के पेटेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ है, एडिशन हुआ है। इकोलॉजी पे आते हैं तो कंजर्वेशन साइट्स की बात करें, रामसर साइट्स जो हैं वो ऐड की गई हैं कंजर्वेशन टॉपिक में। और दूसरा आता है इकोलॉजिकल नीश, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो डिटेल फॉर्म में ऐड किया गया है। बेटा ये सारे टॉपिक्स जितने भी मैंने आपको बताए हैं वो सब आपको उस सप्लीमेंट्री बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि क्या एनटीए 2026 के नीट में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। देखो टेक्निकली अगर हम बात करें तो एनटीए जो है वो नीट का सिलेबस सेपरेटली सेट करता है, ये हमें पता है, सेपरेट फ्रॉम सीबीएसई। ठीक है, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स पे देखें, मतलब पीछे जाएं, हिस्ट्री को देखें, तो वहां देखा जाए तो नीट एग्जाम जो है वो ऑफन मिरर करता है सीबीएसई अपडेट्स को, मतलब सीबीएसई के ही मिलता जुलता जो है वो ट्रेंड फॉलो करता है या सिलेबस सेट करता है। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर अब क्या हो जाता है कि भाई अगर हम कंप्लीटली सीबीएसई को फॉलो करेंगे तो शायद हो सकता है कि नीट के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो नहीं हो पाए, या अगर हम कंप्लीटली एनटीए पे ट्रस्ट करके और सिर्फ एनटीए की बात मानेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन जाएं जो सीबीएसई ने तो ऐड कर दिए थे लेकिन हमारे एनटीए ने नहीं ऐड किए थे या डिलीट कर दिए थे। तो जैसे टॉपिक्स हो गए, राइस जीनोम हो गया या हमारा डेंगू हो गया, ये ऑफिशियल हैं, तो इसीलिए ये बिल्कुल आ सकते हैं आपके नीट 2026 में। तो अगर सीबीएसई ने कोई अपडेट दी है तो प्लीज़ उसको बिल्कुल भी हमें लेफ्ट आउट नहीं करना है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इनको आउट ऑफ सिलेबस, इन टॉपिक्स को जो सीबीएसई ने हमें करंट अपडेट दी है इन टॉपिक्स के बारे में कि भाई ये एडिशंस हैं, तो इन टॉपिक्स को हमें आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री जो है वो क्या रही है कि एनटीए जो है वो बिल्कुल सीबीएसई के पैटर्न को लगभग फॉलो कर ही रहा है, और इसीलिए हम इन्हें आउट ऑफ सिलेबस नहीं मानेंगे। तो 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए क्या करना है, उनको तो वैसे भी सीबीएसई का एग्जाम देना ही है, बोर्ड का एग्जाम देना ही है, तो वो तो पढ़ ही लें और उसको नीट के लेवल पे पढ़ लें उस टॉपिक को, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ड्रॉपर्स की अगर हम बात करें जो बिलो 400 स्कोर कर रहे हैं उनके लिए ये है कि वो पैनिक ना लें इन एक्स्ट्रा टॉपिक्स के, और वो अपनी एनसीईआरटी, कोर एनसीईआरटी जो है उसके बेसिक्स को पहले क्लियर करें, पहले उनको पढ़ें, और उसके बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप इन टॉपिक्स पर आएँ जो सीबीएसई ने रिसेंटली अपडेट किए हैं। और ड्रॉपर्स जो हमारे 600 से अबव मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, प्लीज़ हर दिन 3 to 4 आवर्स आपको डेडिकेट करने हैं इन टॉपिक्स को मेमोराइज करने में, क्योंकि ये टॉपिक्स आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं मानने हैं। हो सकता है एक क्वेश्चन भी आपकी रैंक जो है उसको बिल्कुल पीछे ले आए, तो इसीलिए हमें यहाँ पर हर दिन जो है कुछ आवर्स देने होंगे इन टॉपिक्स को याद करने में। चलिए, तो देखिए ये है हमारी बायोलॉजी की सप्लीमेंट्री मटेरियल जो रिवाइज्ड बुक है, जो रिलीज़ करी है अभी हमारे सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जहां आपको सारे मेजर एडिशंस जो भी डिलीशंस हैं वो क्लियरली दिख जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो भाई पैनिक से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते हैं, प्लानिंग से होते हैं, और अपनी एनसीईआरटी को पढ़ते रहो, और ऑफिशियल जो वेबसाइट है सीबीएसई की वहाँ से अपनी इस नई सप्लीमेंट्री मटेरियल बुक को डाउनलोड करो, उसकी पीडीएफ को डाउनलोड करो और उसको पढ़ना स्टार्ट करो। तो भाई आज के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आगे की जो अपडेट्स हैं वो बिल्कुल मिलती रहे ऑन टाइम। थैंक यू।